हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्वल क्लासेस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस समय आप लोगों को ग्रामर में बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लास टीच कर रहा हूं। आज मैं उसी में आप लोगों को नाउन का अगला टाइप पढ़ाने जा रहा हूं और उसका क्या नाम है? मटेरियल नाउन। और जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज जा करके वीडियो को देख लें, सो दैट उनको ये वाला टॉपिक भी और अच्छे ढंग से समझ में आए। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ, मटेरियल नाउन, मैंने इससे पहली वाली क्लास में आप लोगों को मटेरियल नाउन क्या होता है और भी जो इसके रूल थे मैंने सब आप लोगों को टीच कर दिए थे। अब मैं उसी में जो मटेरियल नाउन के बचे हुए रूल थे मैं आज आप उसको बताने वाला हूँ। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन में कितने रूल्स बताए? 2 रूल्स। आज हम लोग उसका जो रूल नंबर 3 है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? वी डोंट यूज ए एन विथ मटेरियल नाउन। इसका कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें आप लोगों से ये बताया गया है कि हम लोग मटेरियल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ? जैसे कि आ गोल्ड और फिर क्या लगा हुआ? कॉमा, फिर क्या लिखा हुआ? आ वाटर। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि मटेरियल नाउन के साथ हम लोग ए एन का यूज नहीं करते। तो ये जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? गोल्ड, फिर लगा कॉमा, फिर क्या लिखा है? वाटर। ये एग्जांपल आपका क्या हो गया? राइट। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया है कि जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ हम लोग ए एन का यूज नहीं करते हैं। अगला रूल, रूल नंबर 4। अब इसमें क्या आप लोगों से बताया गया? मटेरियल नाउन बिकम काउंटेबल व्हेन वी ऐड मेजरमेंट वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है? जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन तब मानते हैं जब उसके साथ एक तरीके से भाई जो है भाई का मेजरमेंट जुड़ जाता है, एक तरीके से जब उसका भाई मापन वगैरह बताया जाता है। ठीक, आइए अब मैंने इस साइड में लिखा हुआ है ट्रिक। अब इसमें मैंने क्या ट्रिक बताई है? मटेरियल नाउन प्लस यूनिट इक्वल टू काउंटेबल एक्सप्रेशन। इसका कहने का मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये, जब भी कोई मटेरियल नाउन आएगा और अगर उसके साथ कोई यूनिट बताई जाएगी तो आप ये समझ जाइएगा कि ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन आया है वो आपका काउंटेबल एक्सप्रेशन दे रहा है, अर्थात उस कंडीशन में आप मटेरियल नाउन को काउंट कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है? आ ग्लास ऑफ वाटर। अब आपने ये यहाँ पे देखा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? आ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें एक तरीके से भाई क्या एक, अगर इसमें आप लोग समझेंगे तो इसमें जो आपका पानी दिया गया उसकी मैंने यूनिट बता दी है कि मुझे कितना पानी चाहिए? आ ग्लास ऑफ वाटर, अर्थात मुझे कितना पानी चाहिए? 1 गिलास पानी चाहिए। तो अब ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल आया हुआ है अभी आपका किस टाइप का एक्सप्रेशन दे रहा है? किस टाइप का एक्सप्रेशन दे रहा है? काउंटेबल एक्सप्रेशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ जाए कि ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है अब वो जो है एक तरीके से भाई जो है कि कौन सा नाउन बोल सकते हैं आप लोग? काउंटेबल नाउन, जिसको ये यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? 2 लीटर ऑफ मिल्क। अब इसमें भी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 लीटर। ये यहाँ पे भी भाई क्या बता दी गई? एक तरीके से जो है भाई कि यूनिट बता दी गई। तो ये यहाँ पे भी जो आपका लिखा हुआ एग्जाम्पल, अब ये आपका जो है भाई कि कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है? काउंटेबल एक्सप्रेशन दे रहा है। कहने का मीन से ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन आया है वो आपका एक तरीके से भाई क्या नाम काउंटेबल एक्सप्रेशन तो दे ही रहा है, उसी के साथ साथ काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी चला जा रहा है। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं रूल नंबर 5। अब इसमें क्या बोला गया है? यूज एज एडजेक्टिव। इधर मैंने क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में? मटेरियल एडजेक्टिवल यूज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि जो मटेरियल नाउन होता है इसका हम लोग यूज एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। अब इस साइड मैंने लिखा हुआ है ट्रिक। अब मैंने ट्रिक में क्या लिखा हुआ है? मटेरियल नाउन प्लस नाउन। कहने का मीन से अगर कोई मटेरियल नाउन आता है
उसी के साथ में अगर कोई भी आपका आ जाता है अदर नाउन, तो आप ये यहाँ पे समझ जाएगा कि ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन आया वो किसके तरीके वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके कर रहा है। ओके, अब हम लोग समझते एग्जाम्पल। अब मैंने क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी। अब इस साइड मैंने क्या लिखा हुआ है, रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब आपने इसमें ये वाले एग्जाम्पल में क्या देखा होगा, ये यहाँ पे जो गोल्ड लिखा हुआ है, अब ये गोल्ड कैसा है भाई, मटेरियल नाउन है, बट उसी के आगे क्या दिया गया है भाई, नाउन दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो गोल्ड आया है वो किसके तरीके वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके कर रहा है। क्लियर। अगर कोई भी मटेरियल कोई भी अगर मटेरियल नाउन आता है और उसके बाद कोई अदर नाउन आ जाता है, तो ये आप समझ जाएगा कि ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन आया वो किसके तरीके वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके वर्क कर रहा है, फिर या तो काम कर रहा है। ओके, आगे का एग्जांपल क्या बोले, सिल्क कॉटन। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आया सिल्क क्या है, मटेरियल नाउन आया, उसके बाद में क्या आया, क्लॉथ। अब ये यहाँ पे जो आपका दिया गया है क्लॉथ क्या है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो भाई नाउन है, उसके पहले एक वर्ड क्या आया है, सिल्क आया हुआ है, तो अब ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। बट इस वाले सेंटेंस में जो ये मटेरियल नाउन आया ये किसके तरीके वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके वर्क कर रहा है। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं रूल नंबर 6। अब इसमें क्या बोला गया है, रूल नंबर 6 में आप लोगों से मॉडिफिकेशन विथ क्वांटिटी वर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग का मटेरियल नाउन होता है, अब ये एक तरीके से भाई कहने में क्वांटिटी वर्ड को भी एक तरीके से भाई मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है इस साइड में, अब आपको वो वर्ड कौन कौन से हैं, अब जो कि भाई के मटेरियल नाउन के साथ ऐड हो सकते हैं, फिर या तो कोई अगर मटेरियल नाउन दिया गया तो उसके पहले आ सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या लिखा है, मच, लिटिल, सम, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ। ये और भी इसी तरीके से बहुत वर्ड है कि अगर आपका कोई भी मटेरियल नाउन दिया गया उसके पहले अगर आपका आता है मच, लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये यहाँ पे जो मटेरियल नाउन आया हुआ है उसके जो पहले वर्ड आया है वो उसके किसके बारे में बताएगा, वो उसके बताएगा क्वांटिटी के बारे में, आई मीन टू से उसके मात्रा के बारे में बताएगी कि कौन सा मटेरियल नाउन कितना है। ओके, अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जांपल। इस साइड मैंने क्या लिखा हुआ है एग्जांपल, मच वाटर मतलब अधिक पानी। आगे क्या है, सम शुगर मतलब जो चीनी है वो आपकी कैसे नहीं थोड़ी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग टी वगैरह पीते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना उसमें भाई के थोड़ा सा चीनी डालना और बहुत ज्यादा चीनी बिल्कुल नहीं डालना, बस वैसे ही अगर इस तरीके के वर्ड आपके आते हैं तो ये आप समझ जाए कि ये मटेरियल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए आया हो। ओके, आज मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन के पूरे रूल कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, बैंक और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, अदर जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है, अगर उसमें कॉमन जितने भी कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं तो उस आंसर को, जो भी कॉमन एरर को फाइंड करने के लिए ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो प्लीज, अगर जिन बच्चों ने और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो लोग प्लीज जाके देख लें, कि ताकि अगर जब भी आप लोग अगर पेपर में आएगा क्वेश्चन तो उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि होता क्या है दरअसल कि अब कोई भी सेंटेंस आ गया, अब बच्चों का जो है भाई तो बेसिक क्लियर नहीं तो ऑटोमेटिक उसमें वो क्या कर देते हैं, मिस्टेक। अब जैसे कि आपको मैं इधर अगर इस साइड देखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वी डोंट यूज ए एन, कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका दिया गया है, कोई भी अगर मटेरियल नाउन है तो उसके पहले ए और एन का यूज नहीं करते। अब आपसे जब जो एग्जामिनर जब पेपर में अगर कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वो क्या करेगा, ए एन का यूज कर देगा और उसी समय बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर सेंटेंस को कर देंगे गलत। सो प्लीज आप लोग इस जो वीडियो है इसकी मतलब प्रॉपर वे में देखिए और उसी के व्याय के साथ साथ आप लोग इसकी प्रॉपर बनाते हुए चलिए नोट्स। मैं अब एक किनारे हो जा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।